वेलकम। आज जो पढ़ाने वाला है वो है मैट्रिक्स स्पेस। इस मैट्रिक्स स्पेस का ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, प्रूव दैट मैट्रिक्स स्पेस का होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो पहला क्लास में मैं कर दिया, ठीक है। पहला क्लास देख लेना। सेकंड उस वहाँ पे एग्जाम में भी एग्जाम्पल एक दे दिया था, और फिर एक एग्जाम्पल यहाँ प्रूव दैट, प्रमाण करना है कि इन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 डायमेंशन में द फंक्शन ए डिस्टेंस फंक्शन। मैट्रिक्स स्पेस में क्या होगा, डिस्टेंस फंक्शन ऑल टाइम रहता है ना, डिस्टेंस फंक्शन। यहाँ पे जो डिस्टेंस फंक्शन है ये वाला डी ऑफ एक्स वाई, एक्स का नीचे में बार अंदर में और वाई का बिलो में बार। सच दैट इज डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कैसे करता है, डी ऑफ एक्स बार वाई बार इक्वल टू mod of x1 y1 plus x2 y2. This forms a matrix space R square D. R square क्या होता है, R square एक सेट होता है और D होता है डिस्टेंस फंक्शन। पहला क्लास में मैंने कहा। तो हम लोग को प्रूव करना है कि इस जो डिस्टेंस फंक्शन है, इस डिस्टेंस फंक्शन को आपको मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रूव, ये प्रूफ क्या है, हम लोग पहले क्या करना चाहिए कि यहाँ पे x इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो हम लोग कोई एनी पॉइंट x बार y बार बिलोंग्स टू इस सेट के ऊपर मान लेते हैं। यहाँ पे देखो x बार y बार बिलोंग्स टू r, एनी पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट x बार y बार मान लेता हूँ। मान लेना चाहिए कि x बार y बार बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है। एक्स बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स का अंडर इक्वल टू ब्रैकेट में x1 y1 x1 x2 y बार इक्वल टू y1 y2, ठीक है। अभी मैट्रिक्स स्पेस करने के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या कि d ऑफ ये जो फंक्शन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले देखता हूँ कि यहाँ पे 0 होना चाहिए। देखो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, कोई दोनों पॉइंट x1 y1 कोई दोनों एलिमेंट का जो डिस्टेंस होता है उसका जब मॉड लेता हूँ, उसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली x2 माइनस y2 कोई दोनों पॉइंट का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्टेंस फंक्शन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, d ऑफ x बार y बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डी ऑफ ये क्या होगा, x1, और यहाँ पे क्या होगा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट फॉर ऑल x बार y बार बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि ये डी ऑफ x बार इक्वल टू जब 0 होगा तो प्रूव करना चाहिए यहाँ इसका अंदर का जो 2 पॉइंट है x बार इक्वल टू y अंडर बार, x अंडर इक्वल टू y अंडर। तो देखना पड़ेगा पहले यहाँ पे देखो डी ऑफ एक्स अंडर वाई अंडर इक्वल टू 0 मान लेता हूँ तो क्या होगा, दिस इज मतलब इनफाइनाइट, ये होगा सेटिस्फाई तो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू पुट करो x1 y1, यहाँ पे क्या होगा x2 y2 होगा। अच्छा, a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, डबल इम्प्लाइज a होगा तो यही होगा, a होगा तो ये दिस मतलब इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो इसका पुट यहाँ पे पुट कर दिया तो इस इक्वल टू 0। ये जब 0 होगा दोनों वैल्यू मॉड का एक अलग वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, दोनों वैल्यू का ऐड 0 होगा और इसका मॉड होगा। तो मॉड का दोनों मॉड का ऐड करके जब 0 होगा तो हम लोग बचपन से क्या पता है कि दोनों वैल्यू का अलग अलग एडिंग करके जब 0 होगा एक मॉड का भी 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज और दिस इम्प्लाइज x1 y इक्वल टू एंड x2 माइनस y इक्वल टू। जब ये होगा फिर इधर में भी होगा, जब दोनों पॉइंट का मॉड का 0 होगा तो x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2 होगा।
फिर ए होल्ड होगा तो ए वाला भी होल्ड होगा, पीछे से आप जा सकते हैं, आगे से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। इसका मतलब क्या है, x बार x अंडर इक्वल टू y अंडर होगा कि नहीं होगा, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड होगा। अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डी ऑफ एक्स बार वाई बार सिमेट्री। थर्ड प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में देखो, डी ऑफ एक्स अंडर वाई अंडर इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस y1 जो दिया है क्वेश्चन में, x2 y2 है ना, ठीक। तो x1 माइनस y1 मॉड, हमको ये हम लिख सकते हैं ना कि y1 माइनस x1, क्योंकि 2 माइनस 3 मॉड इक्वल टू 3 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जब मॉड का अंदर रहेंगे तो उसका जो वैल्यू निकलेंगे ऑलवेज प्लस निकलेंगे, ठीक है। तो देखो x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना y1 माइनस x1 मॉड प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस x2, इसका मतलब है d ऑफ yx, दिस इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी ट्रायंगल प्रॉपर्टी करना है, यहाँ पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये वाला होगा क्या, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, मानता हूँ कि जेड एक्स वाई तो बिलोंग्स टू, पहले तो लिया है कि एक्स बार वाई बार बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, इस सेट का अंदर है, और एक लेता हूँ तीनों पॉइंट एक्स और जेड भी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। इस तीनों का पॉइंट, ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई दोनों पॉइंट का दूरी एक्स्ट्रा और पॉइंट का दूरी से, दोनों पॉइंट से उस दूरी का ज़्यादा होगा, ठीक है, तब भी ट्रायंगल बन पाएगी। जेड बार इक्वल बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही डी ऑफ एक्स मतलब वाई के जगह में जेड पुट करो, तो x1 माइनस जेड1 मॉड ऑफ प्लस x2 माइनस जेड2 हो गया। यहाँ पे इसको मैं क्या करें, यहाँ पे ऐड किया प्लस y1 माइनस y1, यहाँ पे क्या ऐड किया हूँ y2 प्लस y2 माइनस y2, देखो x1 माइनस y1 प्लस y2, इसको कट के जीरो हो सकता है ना, यहाँ पे देखो जीरो होगा, सेम लिखा हूँ। तो जब इसको ये क्या है, इसको जब मॉड जब उठ जाएगा तब क्या होगा, देखो x1 माइनस y1 लेस देन इक्वल टू होगा ना, हम लोग पढ़े थे ना कि z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2, कॉम्प्लेक्स नंबर में था ना, प्लस y1 माइनस z1, इधर में क्या होगा प्लस x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2 होगा। यहाँ से मैं x1 y1 ले लिया और x2 y2 ले लिया, चारों है ना, मैं यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को ले लिया एक ब्रैकेट में, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 सेकेंड ब्रैकेट में, और सेकेंड और फोर्थ ले लिया x2 माइनस y2, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू, इसका एक किसका वैल्यू है, डी ऑफ एक्स बार वाई बार, यहाँ पे y2 और y बार, इसका मतलब डी ऑफ y बार z बार, y1 माइनस z1 प्लस y2 माइनस z2, अभी ठीक है ना, देखो ठीक है, समझ में आया। फिर एक एग्जांपल देता हूँ,
इसका पीडीएफ फाइल मैंने दे भी दिया हूँ, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करूँगा, फूरियर सीरीज बहुत सारा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फूरियर सीरीज है, मैट्रिक्स स्पेस है, डेली एक एक करके कर दूंगा, ठीक है। होमवर्क करने के लिए एक बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, प्रूव दैट इन आर स्क्वायर द फंक्शन d of xy is under y under such that फंक्शन के लिख लेना d of x under y under equal to max x1 y1 comma x2 y2 from a matrix space, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, ये वाला है फंक्शन, समझ में आया? अच्छा, ये होमवर्क के लिए। बाउंडेड, अभी अनबाउंडेड, अभी लिखा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, ठीक है। तो मेरा क्लास जब होगा मैं आज ये कर दूंगा रूटीन दे दूंगा, तो मैं गूगल मीट में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। गूगल मीट सब लोग डाउनलोड करो और मैं वेबसाइट दूंगा, वो वेबसाइट क्लिक करके आना, ठीक है। तो आसान हो जाएगी गूगल मीट से। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस इसको कहते हैं। मान लो ए वाला एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए डी डिस्टेंस फंक्शन सेट होता है ए विद ए मैट्रिक्स स्पेस, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, वहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर होगा, जो पॉजिटिव नंबर इसका जो डिस्टेंस फंक्शन होगा ना, मान लो 2 पॉइंट है एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, और इस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस फंक्शन होगा लेस देन जो भी डिस्टेंस है ए इस पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, एक वैल्यू रहेंगे कि के का वैल्यू, जहाँ पे दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तब कहेंगे ए बाउंडेड है, अदरवाइज इट इज अनबाउंडेड, ठीक है। और एक साथ इस मैट्रिक्स स्पेस को तब करेंगे बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक फंक्शन होता है d1 इक्वल टू a क्रॉस a बिलोंग्स टू r सच दैट डिस्टेंस फंक्शन देखो ऐसा ही है, d of xy by 1 plus d of xy, that for all xy belongs to a। क्या करना है कि प्रूव करना है कि प्रूव दैट, यहाँ इसको प्रूव करो कि a कॉमा d1 दिस डिस्टेंस फंक्शन इज बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, BMS बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। तो
क्या करना होगा, पहले वही मैट्रिक्स स्पेस का चार प्रॉपर्टी होल्ड करना होगा फॉर इमेज मैट्रिक्स स्पेस। इसके बाद बाउंडेड करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका जो वैल्यू है ना डी ऑफ एक्स वाई, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू कुछ होना चाहिए, 0 नहीं तो 1 नहीं तो जो भी है, तो कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। पहले मैट्रिक्स स्पेस बनाना है, इसके बाद बाउंडेड दिखाना है। तो मैट्रिक्स स्पेस तो मैंने कर दिया, 3 एग्जाम्पल दे दिया। अभी बाउंडेड मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे बाउंडेड होता है। मैट्रिक्स स्पेस तो होगा, इसके बाद बाउंडेड मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखो, किसी दूरी का पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, हाँ, तो क्या होगा, 0 नहीं तो 0, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। कोई दोनों पॉइंट का डिस्टेंस से छोटा, इसके साथ +1 कर दो, ए भी सेम है, ए भी सेम है। जब यहाँ पे +1 कर दो, ये छोटा है, तो देखो इसको नीचे ले आओ, डी ऑफ एक्स वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, पूरा को खींच के नीचे ले आओ, डिनोमिनेटर का। ये वाला क्या है, ये वाला है ना मैट्रिक्स फंक्शन d1 ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1, हो गया बाउंडेड। थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस, एक्चुअली यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, आप लोग को वही गूगल मीट से ही पढ़ना है। स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस किसको कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस में वही नॉन नेगेटिविटी, एक होता है डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। दूसरा होता है वही सेम सिमेट्रिसिटी। 3 क्या होगा स्यूडो मैट्रिक्स में, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और 5 दिखाना चाहिए, यहाँ पे 4 दिखाना जो चाहिए स्यूडोमेट्री, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 implies that does not implies x इक्वल टू वाई, ये दिखाना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्यूडो, ठीक है। थैंक यू।